ये बताइए, हमारे किसान जो है एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो मेरे किसान एक चाय वाले को जमीन पे लाने का काम करेंगे। उस लाल किले पे ये परेड करेंगे तो मेरा किसान भी परेड करेगा, उस पे भी परेड पथ बनेगा किसानों का, और बड़ा जबरदस्त बनेगा। हर जिले, हर कोने, हर जगह से ये हमारे किसान हैं, जिन्होंने ये मोदी जी ने जो अपने दलालों को यहाँ घुसपैठियों को भेज करके कहते हैं ये रेगिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी, ये खालिस्तानी नहीं है। ये मोदी जी को खुद मालूम होगा। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री हम किसान बना सकते हैं, तो उस चाय वाले को हम जमीन में लाने के काम करेंगे। जब रावण का नहीं चला, 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, तो उस प्रधानमंत्री को घमंड चूर चूर हम किसान करेंगे। कंगना रनावत जो है वो कहाँ की बेटी है, जरा बता दे हमको। क्या उनके बाप दादा किसान, दादा वो किसान नहीं थे? उनकी भी तो बाबा दादा रहे होंगे, मगर अब उनके अंगना में नाचने लग गई, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ भैया? हमारे किसान तो मोती के अंगना में नहीं नाचेंगे। ये बताए ना भैया, उनका कोई मंत्री का बेटा सरहद पर लड़ने जाता है, जरा हमको बता दे। किसी मंत्री का बेटा गया हो सरहद पर? मेरे किसान के बच्चे हैं सरहद पे, समझ गए? और उन बच्चों का जब कोलगावा में हमला हुआ, किसने कराया? इन गुंडों ने कराया, जो हम लोग को खालिस्तानी पाकिस्तानी करते हैं। इनके इतिहास उल्ट के देखो, ये सारे चोर बदमाश मक्कार लोग हैं। ये बलात्कारी सरकार, ये कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी कहाँ बच रही, जरा बता दो भैया। न्याय तो मिल नहीं रहा। हमारे किसानों के, हम लोगों के पैसों से जो ऐश कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं ना, ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो इतनी गालियां खाता, बेशरम कहीं का। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले 15 दिन से। कुछ लोग हैं जो लखनऊ से आए हैं, वो कहते हैं कि ये जो किसान कानून लेकर आई है मोदी सरकार, जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। क्या नाम है आपका? माना सिंह। मैं भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ नगर अध्यक्ष माना सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत की सिपाही हूँ मैं। अच्छा, कब पहुँचे आप यहाँ पे? हम परसों आ गए हैं रात में। क्या लग रहा है, किसान जो कानून है जो मोदी सरकार लेकर के आई है, इसको वापस करेगी? क्यों नहीं करेगी? ये बताइए, हमारे किसान जो 3 बिल इन्होंने अपने मनमानी तरीके से पास किया है, कोरोना काल का नाम दे करके अपने मनमानी तरीके से जो बिल पास किया है, हमारे किसान इस बिल को ठुकरा दिए हैं। लेकिन 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जो ने वो अनिल अंबानी, नीरव मोदी से एग्रीमेंट कर चुके हैं, मुंह काला कर चुके हैं, हमारे किसानों को वो क्या जवाब देंगे? ये तय करके आए हैं पूरे बोरिया बिस्तर से, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे जवान और किसानों को जो लड़ाने का काम मोदी जी ने बनाया है मन, तो मेरे जवान जो है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे पुरखों के बच्चे हैं, मेरे दादा कुछ लगते हैं, मेरे बच्चे लगते हैं। वो नौजवान जो सरहद पे काम करते हैं, उनका भी मालूम हो चुका है कि मोदी जी छल करते हैं। लेकिन जो मोदी सरकार है वो 6 दौर की वार्ता आपकी हो चुकी है, किसानों की कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो थोड़े से किसान है, चले जाएंगे कुछ दिन बाद। मोदी जी को घमंड जो है, बहुत जल्दी मेरा किसान उनको जो है जमीन में लाने का काम करेगा। क्योंकि गोदी मीडिया जो दिखा रही है, मैं गोदी मीडिया को, हम सारे किसान उनको यहाँ से बहिष्कार करते हैं। उनके मीडिया वालों को जो दिखा रहे हैं कि ये लाइव, वो ये दुनिया भर के मन की बातें, मोदी जी अपनी मन की बात अपने घर में रखे, समझ गए? हमारे किसान ओरिजिनल यहाँ है। वो कहते हैं खालिस्तानी। बताए ना भैया, वो कहाँ किसान का बेटा है, जरा हमको बताए। उसकी अम्मा तो चौका बर्तन करती थी घरों में, वो साला चाय बेचता था। और ये अमित शाह की बात बताओ,
ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये तड़ी पार, ये साला मंत्री बना है। एक गंजे को कंगे हाथ में दे दिया मोदी जी, जो अमित शाह के कहने पे चले, इसलिए देश का बेड़ा गर्क हुआ और मोदी का भी बेड़ा गर्क हमारे किसान करेंगे। लेकिन जो अमित शाह है वो कहते हैं कि 50 साल राज करने के लिए आए हैं। नहीं, 50 साल तो रावण का भी नहीं चला भाई, इनका कहाँ से चलेगा? कौन से घमंड में बैठे हैं भैया, जरा बता देना। हमारे अन्नदाता जो है, जिस दिन ये इनको देना बंद कर देंगे उस दिन ये भूखे मर जाएंगे, भूखे में जो एसी में सोते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश को आगे बढ़ाया है, देश तरक्की कर रहा है और मैंने परिवार छोड़ दिया देश की खातिर। मोदी जी के चंटू को हमारे किसानों ने पाला है, उनके मोदी जी के दलालों को हमारे किसानों ने पालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी को ताज तो हम किसानों ने पहनाया था कि मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। अगर हम सब किसान इनकी चालाकी, ये कोरोना कह रहे हैं, बताओ भैया जरा, हम किसानों को कहाँ कोरोना हुआ जा रहा? हम किसानों को कोरोना नहीं है, इनको कोरोना, इनके मंत्रियों को कोरोना निश्चिंत होगा, समझ गए? जो हमारे बच्चे पलायन करे हैं ये कोरोना काल में किसने खिलाया? जरा भैया हमका बता दो कहीं पर है? हमारे बच्चों को जो पलायन किए हैं बच्चे, हर जिले हर नगर से, हमारे बच्चों को सिखों ने खिलाया, मुसलमानों ने खिलाया, किसानों ने खिलाया। इनका कोई मंत्री चल के आया हो बता दे? लेकिन जो कंगना रनौत है, जो फिल्म एक्टर है, वो कहती है कि 500 रुपए में किसान आ रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं। भैया कंगना रनौत तो उनके अंगना में नाचा थी, वो तो अपने अंगने में नाचने के लिए उनको बढ़िया बढ़िया चाहिए। राजा बना दिए एक सिपाही को, एक चौकी पे खुलती है, वो कहता चौकी इंचार्ज कि मैं तो खुद पर मिनिस्टर हूँ, न्याय नहीं मिलता है। इनके जितने वादे हैं भैया सब खोखले हैं। मोदी जी और उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं। उनके देखिए ऐसा ना, मोदी जी ने अपने चौकीदार को हम लोग किसान के बीच में भेज रखा है, क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं। इसलिए हमारे किसान यहाँ पर वो घुसपैठिया जो भेजे उनको खिला भी तो रहे हैं। बताइए, हमारा कोई किसान यहाँ पर, ऐसा कोई किसान नहीं, किसान है, घुसपैठिया नहीं है। भाजपा के नेता कहते हैं कि इनको विदेश से फंडिंग हो रही है किसानों को। नहीं, उन्होंने फंडिंग कर रखी है, इसलिए तो घबरा रहे हैं ना। उनको जो है ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए अनिल अंबानी आडवाणी से एग्रीमेंट कर रखा है। उनको कैसे जवाब देंगे? मुंह काला हो जाएगा। मोदी सरकार कहती है कि जो कानून आया है इससे किसानों का 2 गुना होगी और जो लागत का 1.5 गुना मिलेगा आपको, अच्छे दिन आएंगे आपके। हमारा किसान जो अंगूठा छाप नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, हमारे बुजुर्ग नहीं पढ़े हैं तो बच्चे अनपढ़ गंवार थोड़ी हैं, समझ गए? हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को तालीम इसलिए दिया था कि एक जो है चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश के लिए कुछ करेगा। मगर हम लोगों को क्या मालूम था एक चाय वाला जो इस तरीके से हम लोगों को लूटेगा। आप कह रहे हैं कि जो देश का लड़ाई भाई जारी रहेगी। जो देश का किसान है, युवा है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में पाए जाते हैं, किसान सबसे ज्यादा हैं, लेकिन यही सरकार चुन लेते हैं 2 बार मोदी की। भैया ऐसा है, ये बैलेट पेपर से करा ले, इनकी औकात है बैलेट पेपर से करा ले चुनाव। जो ये बैलेट पेपर से नहीं करा रहे, करा लेना चुनाव, औकात हो जीत के दिखा देंगे। ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से बहुत दिक्कत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने देश को आगे बढ़ा दिया है। देश को हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया, देश को क्या ये बढ़ाएगा? हम लोगों को भीख मांगने के लिए थोड़ी, हम लोग भीख थोड़ी मांगेंगे। वो कहते हैं कि भारत तो बंद कहीं हुआ ही नहीं, देश बंद नहीं हो सकता। नहीं हुआ भैया, दूध बंद हुई, मंडियां बंद हुई, सब्जियां बंद हुई, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्यों नहीं हुआ? बंद हुआ। झूठ तो ये बोल रहा है।